आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने बचपन की मेमोरी वाला टूटी फ्रूटी केक। कुछ चीज़ें मेमोरी से जुड़ी होती हैं और उनका टेस्ट नहीं पता, पर उनको खा के अच्छा ज़रूर लगता है। हाँ, वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त केक्स की इतनी वैरायटी भी नहीं थी और हमें कुछ पता भी नहीं था। तो ये केक टूटी फ्रूटी का केक ऐसा लगता था कि बस केक में टूटी फ्रूटी होना ज़रूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदिया। आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़। चलिए फिर बनाते हैं आज ये टूटी फ्रूटी केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊँगी ग्राम में केक। तो पहले मैं किशमिश और टूटी फ्रूटी मिक्स कर रही हूँ। किशमिश मैंने लिए 30 ग्राम और टूटी फ्रूटी लिए मैंने 50 ग्राम। कोशिश करूँगी कि मेजरमेंट आपको कप्स में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर रही हूँ और मैदा ऐड करने के बाद टूटी फ्रूटी और किशमिश में मिक्स करूँगी और रख दूँगी साइड में। मैं जिस स्पून से मेजर करके ऐड कर रही हूँ, ये भी मेजरमेंट के ख़ास बेकिंग के ही कप्स और स्पून्स हैं जिनको आप ज़रूर लें अगर आप बेकिंग करने का शौक़ रखते हैं। अब मैं यहाँ पे सॉफ्ट बटर ले रही हूँ, अनसॉल्टेड बटर लिएगा। बाहर निकाल के रख दें फ्रिज से, थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएगा। आजकल तो गर्मी भी बहुत है। वैसे आप मेजर करके ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि एक 50 ग्राम का और एक 100 का अलग अलग बार लिए तो वो मेरा 150 ग्राम हो गया। तो हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम मक्खन और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कास्टर शुगर, घर में पीसी हुई चीनी है ये जो मैंने लिए 150 ग्राम। मेजरमेंट करने के लिए आप अगर कोई भी स्केल ले आएंगे आपको बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेरी तरह कप्स में बनाते हैं और उसी में मज़ा आता है तो तब भी सही है, क्योंकि मैं भी सालों से कप्स में ही मेजरमेंट करके बेकिंग कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली करनी है तो फिर हाँ, आपको फिर ग्राम की तरफ आना पड़ेगा। खैर मैंने आज ग्राम से बनाया, लेकिन आपको मैंने बताया कि मैं यकीनन इंशाल्लाह आपको मेजरमेंट कप्स में ज़रूर दे दूँगी। अब मैंने इसमें ऐड किया है अंडा जो रूम टेम्परेचर पे। हम इसमें 3 अंडे ऐड करेंगे और एक एक करके ऐड करेंगे। पहले मैंने 8 ऐड किया और मिक्स करा और फिर मैंने दोबारा से एक एक करके बाकी दोनों ऐड करे। तो इस तरह से मैंने ऐड किए इसमें 3 अंडे और बीट करते रहेंगे। पहले मैंने चीनी और मक्खन को बहुत अच्छे से बीट किया था और उसके बाद इसके अंदर मैंने अंडे ऐड करना शुरू किया। जब अंडे ऐड करने के बाद भी बहुत अच्छे से बीट कर लिया तो मैंने इसमें ऐड किया है पाउडर मिल्क 25 ग्राम और साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है वनीला पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो वनीला एसेंस 1 टीस्पून ऐड करिए। पाउडर मिल्क और वनीला पाउडर ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स किया है, लेकिन अंडे और मक्खन चीनी मैंने बहुत ज़्यादा बीट किए थे, लेकिन पाउडर मिल्क ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसमें ऐड करना है मैदा, जो कि मैं स्पैचुलर से या फिर विस्कर हैंड विस्कर से मिक्स करूँगी, बीटर यूज़ नहीं करूँगी। 150 ग्राम मैदे में मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का और मैं उसको छान के ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ऐड करूँगी, मिक्स करूँगी और फिर बाकी का भी ऐड कर दूँगी। केक का बैटर रेडी करने से पहले ही मैंने ओवन चला लिया था और कम से कम 15-20 मिनट पहले ही ओवन चला लिया करें। मैंने 180 टेम्परेचर पे ओवन चला लिया था जो गर्म है, और मोल्ड में या जो भी बेकिंग ट्रे आपको यूज़ करनी है उसको मैंने ग्रीस करके उसमें बटर पेपर भी लगा लिया था। ये छोटे छोटे काम ज़रूरी हैं जो याद से पहले से कर लेने चाहिए, ताकि फिर बाद में उलझन ना हो और चीज़ें हमारी रेडी हों तो फिर बेकिंग करने में मज़ा आता है। आपको रेसिपी आती है, लेकिन फिर भी बनाने से पहले रेसिपी को ज़रूर देखा करें और उसके हिसाब से चीनी पीस के और अंडे फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें, मक्खन रख दें, हर चीज़ पहले से प्रिपेयर कर लिया करें रेसिपी को देख के। उसके बाद फिर बेकिंग स्टार्ट किया करें। मैदा ऐड करने के बाद हमें ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। पहले मैंने आधा ऐड किया, मिक्स किया और फिर मैंने बाकी आधा भी ऐड कर दिया। अब मैं इस पर ऐड कर रही हूँ जो हमने साइड में रख दी थी टूटी फ्रूटी और किशमिश थोड़े से मैदे में मिक्स करके। अब मैं इसमें वो ऐड करूँगी, इसको भी हल्का सा मिक्स करना है हमें। अब हम इसको बेकिंग मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। अब आप कोई भी ले सकते हैं, आपको इस तरह का पाउंड केक, लोफ केक का जो मोल्ड लेना है वो लीजिए, राउंड लीजिए, स्क्वायर लीजिए, जो भी आपके पास है आप वो ले सकते हैं और उसमें इसको बेक कर सकते हैं। अगर आपको बेकिंग पसंद है और आपको डिफरेंट किस्म के केक्स पसंद हैं और ख़ासकर क्रीम केक, जो यूनिक क्रीम केक होते हैं, अगर आपको वो पसंद है तो आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलेंगे। आप उनको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बैटर ऐड करने के बाद हम इसको 2-3 दफ़ा टैप करेंगे और फिर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। जो भी आपको पसंद है आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम ऐड करें, आप पिस्ते भी ऐड करें, अखरोट भी ऐड करें, जो दिल करे आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। मेरे केक ने तकरीबन 45 से 50 मिनट लिए बेक होने में, लेकिन हो सकता है कि आपका मोल्ड का साइज़ डिफरेंट हो तो कम टाइम लगे। एक और बात ध्यान रखिएगा कि बटर केक जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आपने ऑयल यूज़ किया है किसी केक में तो बनिस्बत उस केक के बटर केक ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है। ये बात मुझे ख़ुद भी नहीं पता थी, तो कुछ चीज़ें सीखने से आती हैं, कोई बताता नहीं है और कोई बता दे तो बहुत अच्छी बात है।
थोड़ी देर मोल्ड में ही छोड़ देंगे केक को और 5 से 6 मिनट के बाद हम फिर इसको आराम से मोल्ड से अलग कर लेंगे। अगर आपने बटर पेपर यूज़ किया है तो आपके लिए निकालना बहुत आसान होगा और ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही प्यारी खुशबू वाला केक हमारा रेडी है। और मैं सच बताऊं कि अगर मैं छोटी थी तो मैं किशमिश और टूटी फ्रूटी ज़रूर निकालती थी, पर मेरे बच्चों ने टूटी फ्रूटी और किशमिश समेत ही ये केक खा लिया तो मुझे बड़ी हैरत हुई। ये बहुत ही मज़े का केक है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं मक्खन वाले केक बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादातर ऑयल यूज़ करके केक बनाती हूँ और मेजरमेंट मैं ज़्यादातर कप्स में करती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह कप्स में मेजर करके बनाना पसंद करते हैं तो मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।